हमें देखना है अब अपहुति अलंकार। अपहुति अलंकार में देखो क्या होता है, उपमेय में उपमान को स्थापित कर दिया जाता है, वो भी नकारात्मक सेंस के साथ। यानी उपमेय में उपमान को स्थापित कर देंगे लेकिन नकारात्मक संदर्भ होगा। जैसे मुख नहीं चंद्र है, मुख नहीं है क्या है, चंद्र है, लेकिन क्या नकारात्मक भाव के साथ में आया है। उपमेय का उपमान में आरोपण कर दिया गया है, उसको रख दिया गया है, और यही क्या है अपहुति अलंकार। जैसे हैं गरजते घन नहीं, हैं गरजते घन नहीं, बजते नगाड़े हैं। ये जो बादल जो गरज रहे हैं ना, ये बादल नहीं गरज रहे हैं, ये क्या है, नगाड़े हैं। तुलना भी हो रही है लेकिन किस सेंस में लाके, नकारात्मक संदर्भ में लाके। तो जब भी उपमेय में उपमान को स्थापित कर दिया जाएगा क्या हो जाएगा, अपहुति अलंकार। अब हमें अगला देखना है अतिशयोक्ति अलंकार, जो कि है नंबर 7। ठीक, देखो अब हमें देखना है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार की क्या फीचर्स है, क्या खासियत है, वो हम देख लेते हैं। जब बात को इतना बढ़ा चढ़ा के कह दिया जाए कि वो लोक सीमा के पार हो जाए, मतलब कोई सेंस ही ना बने, ठीक है। यानी कि उपमेय उपमान को लिगल जाए, यानी कि उपमेय उपमेय रहे, उपमान तो पता ही न चले कहाँ गया। देखो जब बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा के कह दिया जाए तो क्या होगा, होगा अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे हनुमान जी की पूछ में और लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई और गई निशाचर भाग। भाई पहले कुछ कर तो ले। हनुमान जी की पूछ में लगन न पाई आग, मतलब आग नहीं लगी ना, आग नहीं लगी। उससे पहले क्या हो गया, लंका सारी जल गई, लंका जल गई और निशाचर भी भाग गए। बस पूछ में आग नहीं लगी अभी तक, समझ गए। यानी कि इतना अतिशयोक्तिपूर्ण, मतलब बढ़ा चढ़ा के इतना कह दिया जाए कि वो लोक सीमा से परे हो जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। इसके अलावा देखो क्या है, कवि लिखता है जब नायिका के लिए तो एकदम अंधा हो जाता है। देखो कैसे, बालों को खोलकर मत चला करो दिन में, सूरज रास्ता भूल जाएगा। मतलब कतई हदी कर दी इसने। हाँ ऐसे होता है, लेकिन हाँ सुंदरता में पागल है आदमी, पागलपन भी तो कोई चीज़ है, तो फिर कैसे लिखेगा, ऐसे ही लिखेगा कि बालों को खोलकर मत चला करो दिन में, सूरज रास्ता भूल जाएगा, सूरज को ही भुलाई दे दे। ठीक, इसके अलावा देखो एक गाना है पंकज उदास का, गाना क्या, गज़ल है। सोने जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसे बाल, मतलब हदी कर दी, सोने जैसा रंग और चांदी जैसे बाल, एक तो ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल। मतलब समझ रहे हो, अतिशयोक्ति से भी, मतलब अतिशयोक्ति की पावर 2 कर दो, वही है वो। सोने जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसे बाल, एक तो ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल। ये भी क्या है, अतिशयोक्ति का क्या है, उदाहरण है। तो ऐसे आप पहचाना करो डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल से, तो अलंकार ज़्यादा दिमाग में आ जाएंगे। ठीक है, अब हमें अगला कहना है नंबर 8 है हमारा उल्लेख अलंकार। ठीक, अब हम देखेंगे नंबर 8 हमारा है उल्लेख अलंकार। ठीक है, उल्लेख को देख लेते हैं। जब भी किसी वस्तु भेद को अनेक प्रकारों से कहा जाए, मतलब एक ही बात को अलग अलग तरीकों से कहने का प्रयास किया जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा उल्लेख अलंकार। इसके 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2 उदाहरण देख लेते हैं, तो हमें क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कोई मुख को कमल कहता है, कोई मुख को कमल कहता है, कोई चंद्र कहता है। यानी कि उपमेय एक है और उपमान क्या हो गए, उपमान हो गए 2, यानी कि उसको अनेक प्रकारों से कहा जा रहा है। यानी उपमेय में जब एक से ज़्यादा उपमानों को लगा दिया तो क्या हो गया, उल्लेख अलंकार। इसका सेकंड एग्जाम्पल देख लो। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। प्रभु को जो जैसा स्मरण करता है प्रभु वैसे ही दिखाई देते हैं, इसमें भी उल्लेख किया गया है। तो उल्लेख अलंकार समझ में आया। कोई मुख को कमल कहता है, कोई चंद्र कहता है। दूसरा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। ठीक, इसके बाद हम करेंगे अब 9वां हमारा, 9वां है हमारा भ्रांतिमान अलंकार, सॉरी स्मरण अलंकार करेंगे अब हम। 9वां है स्मरण अलंकार।
अब हम देख रहे हैं स्मरण अलंकार और ये आज का है 9वां अलंकार। ठीक, किसी व्यक्ति या दृश्य को स्मरण करने का भाव जब वाक्य में हो, किसी को याद करने का, स्मरण करने का, किसी वस्तु को हो गया, व्यक्ति को हो गया, स्थान को, जब हम स्मरण करके कुछ लिखेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला अलंकार। ये कौन सा है, स्मरण अलंकार। अब उदाहरण देखो, चंद्र को देखकर मुझे कुछ याद आता है। ठीक है, कविता लिखा है कुछ ऐसा, चंद्र को देखकर मुझे कुछ याद आता है। मैंने और एक आध दो एग्जाम्पल ढूंढे, मुझे कुछ बढ़िया सा बनता हुआ नहीं दिखा, तो फिर हमने एक मौलिक लिखा है, मौलिक खुद का है, देखो मजा आएगा। मैं भूला हूँ बहुत कुछ और खुद को भी बहुत पीछे छोड़ आया हूँ। मैं भूला हूँ बहुत कुछ और खुद को भी बहुत पीछे छोड़ आया हूँ। एक लम्हा याद है मुझे जिसमें मैं कुछ देर तेरे साथ बैठाया हूँ। समझ में आई? भाव आ रहे हैं स्मरण वाले, ज़्यादा याद हैं, लिख लेना, तुम्हारे भी काम आ जाएगा। अब देखो स्मरण वाला पूरा भाव इसमें है या नहीं। अच्छा, मैं अब बाकी जो हमारे हिंदी साहित्य में कुछ ऐसे हैं, बाकी आप जब तक मौलिक रचनाएं नहीं करोगे तब तक अलंकार की ना एक जो गहरी समझ होती है वो शायद ना आए, और आ भी सकती है, वो आपके विजडम के ऊपर है। लेकिन हाँ, जब हम कुछ लिखते हैं तो उसमें किसी किसी भाव का, रेफरेंस का, संदर्भ का या याद का प्रयोग करेंगे। तो जब आप कुछ मौलिक लिखोगे ना तो आप देखोगे कि अपने आप उसमें अलंकार आ रहे हैं, और एक बार चैप्टर पढ़ लोगे तो पता चल जाएगा आपने कौन से अलंकार की रचना कर दी है। ठीक, स्मरण के बाद हमारा नंबर 10 है, और नंबर 10वां है हमारा भ्रांतिमान अलंकार। तो अब करेंगे भ्रांतिमान, हम लोग डिस्कस करेंगे अब भ्रांतिमान अलंकार। और भ्रांति में क्या होता है कि भ्रम हो जाता है कि ये है वो है। अच्छा, वो संदिग्धता जिसमें ये है या वो है आ जाए कि सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है या नारी ही की सारी है। अब देखो ये है या ये है तो क्या है, संदेह है, वहाँ पे संदेह है, यहाँ पे भ्रम है, नेगेटिव नहीं है। देखो कैसे, उपमेय में उपमान का आभास हो जाता है। आभास कैसे, बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषैला सांप। देखो सांप है एकदम विषैला, हाथी की सूंड को वो बिल समझकर घुसने लगा। बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषैला सांप। धोखा हो गया ना, भ्रम हो गया ना, यही क्या है, भ्रांति है, भ्रम। जब भी भ्रम हो जाए तो क्या है, भ्रांतिमान अलंकार। फिर देखो, काली ईख समझकर विषधर को उठा लिया तब गजने आप। और हाथी ने भी क्या किया, हाथी को गन्ने बहुत पसंद है तो हाथी को लगा कि ये काला गन्ना है और हाथी ने उसको उठा लिया। काली ईख समझकर विषधर को, काली ईख समझकर विषधर को तब उठा लिया है गजने आप। तो दोनों भ्रम में है ना। और सांप को क्या लगा, बिल का विचार करके वो सूंड में घुसने लगा, हाथी ने उसको ईख समझ के उठा लिया। तो यही क्या है, भ्रम। जब भी वाक्य में कहीं भ्रम जैसा लगे तो वहाँ क्या हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, अब हमें देखना है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार क्या होता है, विरोध ना होने के बाद भी विरोध का आभास हो, वास्तविकता में नहीं है लेकिन शब्दों में है। समझ पा रहे हो, विरोधाभास अलंकार क्या हो जाएगा, वास्तविकता में नहीं है। जैसे नायिका आई, नायक कहता है आज तो भयंकर सुंदर लग रही है। अब ये जो भयंकर सुंदर लग रही है, या तो भयंकर या सुंदर एक ही, शब्दों में विरोधाभास है। तो क्या नायक के मन में भी विरोधाभास है? नायक को तो लग रहा है कि एकदम मतलब, समझ रहे हो, अब कहा क्या उसने भयंकर सुंदर, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, विरोधाभास है। शब्दों में तो विरोधाभास है परंतु वास्तविक में विरोधाभास नहीं है। देखो, या अनुरागी चित्त की गति न समझे कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग और त्यों त्यों उज्ज्वल होए। अब देखो यहाँ भी विरोधाभास आ गया। श्याम रंग क्या हो गया, काला, और ये कह क्या रहा है, त्यों त्यों, गोरा होना, साफ होना, अच्छा होना, सुंदर होना, सुंदर, साफ, गोरा इत्यादि इत्यादि इसके मतलब निकलते। देखो, या अनुरागी चित्त की गति न समझे कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग और त्यों त्यों उज्ज्वल होय। जैसे जैसे वो काले रंग में डूब रहा है, डूब रही है, वैसे वैसे वो क्या हो रही है, सुंदर हो रही है, साफ हो रहा है या गोरी हो रही है।
तो ये क्या है, शब्दों का तो विरोधाभास है, लेकिन क्या अर्थ में विरोधाभास है, इसका जो दूसरा मतलब निकल जाएगा ना। देखो अब इसी में एक और अलंकार आपका आ जाएगा, सलेश अलंकार। यहाँ पे श्याम रंग मतलब काला हो गया, और एक तो काला हो गया, दूसरा कृष्ण रंग हो गया, यानी कृष्ण के प्रेम में जैसे जैसे डूब रही है वो सुंदर हो रही है, अच्छी हो रही है, गोरी हो रही है। तो यहाँ पे अपने आप में दो अलंकारों का प्रयोग हो जाता है, एक तो विरोधाभास है और दूसरा क्या हो जाएगा, सलेश अलंकार भी हो जाए। तो किसी भी काव्य में एक से ज़्यादा अलंकार हो सकते हैं। यही समझने वाली चीज़ है कि इसे आप कितनी गहराई से समझ लेते हैं। श्याम रंग के दो मतलब निकल जाते हैं, हमने पहले भी निकाले हैं। और यहाँ पे क्या है, शब्दों में विरोधाभास होने के बाद भी क्या मन में विरोधाभास है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग और त्यों त्यों उज्ज्वल होए। ठीक है, ये हो गया हमारा विरोधाभास अलंकार। और आज का हमें आखिरी अलंकार करना है, ठीक है, वो है लोकोक्ति अलंकार। तो आज का अंतिम अलंकार कौन सा है, लोकोक्ति अलंकार देख लेते हैं। आज का हमें अंतिम अर्थ अलंकार का अंतिम प्रयोग देखना है, लोकोक्ति अलंकार। ठीक है, लोकोक्ति अलंकार में देखो डेफिनेशन क्या है कि प्रसंगवश वाक्य में, किसी काव्य में लोकोक्ति का प्रयोग हो जाए, किसी मुहावरे का प्रयोग हो जाए, तो वहाँ पे क्या होता है, लोकोक्ति अलंकार होता है। जैसे आछे दिन पाछे गए हरि से किया न हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसमें क्या ना, जब चिड़िया चुग गई खेत मतलब एक लोकोक्ति है, मुहावरा है। तो ये क्या है, लोकोक्ति अलंकार। जब भी किसी मुहावरे का वाक्य में प्रयोग हो जाए तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे लोकोक्ति अलंकार हो जाएगा। आछे दिन पाछे गए हरि से किया न होत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, इसके साथ ही हम लोगों ने अलंकार की पूरी सीरीज़ ख़त्म कर दी है। आधुनिक अलंकार का वीडियो सबसे पहले आ गया है, फिर शब्द अलंकार हम लोगों ने कंप्लीट कर ही दिया है, और आज अर्थ अलंकार भी कंप्लीट हो गया, जो आपको एक आध दिन में मिल जाएगा। पूरी सीरीज़ हो गई है, और मुझे लगता है कि हमने एक से बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल भी किए हैं, एक आध को छोड़ के। जो अच्छे अलंकार हैं उनके सब के हमने मल्टीपल एग्जाम्पल किए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें अच्छे से समझ लोगे ना, स्वाति बैठ जा, इन्हें अच्छे से समझ लोगे ना तो आपके अलंकार हो जाएंगे कंप्लीट। और एक और चीज़, जिसने अलंकार की क्लास छोड़ी है ऑफलाइन में, कृपया वो इन्हीं को पढ़ लें। इंस्टीट्यूट आके इंसिस्ट ना करें कि सर अलंकार हमें ऑफलाइन भी पढ़ा दो। ये तेरी शक्ल देख के कह रहा हूँ कि कहीं पढ़ा दो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।